तो फ्रेंड्स एंड स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी के आने वाले मूव के बारे में और कैसा रहा आपका ट्रेडिंग सेशन। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये पिछले वाले वीक में जो ये फॉल आया ये क्या आप कैप्चर कर पाए। क्योंकि आप एक और चीज़ देखिए, ये जो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस जो कहते हैं ना, ये सिर्फ किताब में है। ये जो हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल, हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल, इसमें बहुत बढ़िया पैसा बना। तो आप जिस हिसाब से देख रहे हो कि किस मतलब आप एक एक चीज आप नोटिस करो कि कितने प्यार से ऊपर गया और कितने मतलब क्या बताऊं किस हिसाब से गिरा है। आप तो देख ही सकते हो, पूरा नेस्तनाबूद कर दिया है। और एक और चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि 21,820 ये फिर आ गया। रुको, इसको हटाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ 22,800, 21,800, 18,800, 18,800। ये मैं पागल नहीं हूँ, क्योंकि आप एक और चीज़ ध्यान दो। मैं पिछले मेरे सारे वीडियो में कहा था, देखो इसका भी 800 के नीचे क्लोजिंग नहीं आया। आप बोल सकते हो नीचे गया, लेकिन मेरे को क्लोजिंग चाहिए भाई। आजकल के जो ट्रेडर्स है ना, वो सोचते हैं ये आया है, ये एसएल है, ये एसएल है। ये एसएल नहीं है। अगर इसको आप एसएल मानोगे तो ट्रेडिंग बहुत ही दिक्कत देगी आपको आने वाले चल के दिनों में। क्योंकि ट्रेडिंग इतना प्यारा नहीं है कि 100 बोला तो आके ऐसे 100 की पप्पी लेके ऊपर चले जाएगा। अरे भाई, वो आके 90 वालों को थोड़ा उंगली करेगा, 95 वालों को थोड़ा परेशान करेगा, फिर ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं है, इजी नहीं है ट्रेडिंग, उतना हार्ड भी नहीं है ट्रेडिंग। बहुत लोग इसको इजी बना रहे हैं यूट्यूब वगैरह और इंस्टाग्राम में रील्स बना बना के। उतना इजी भी नहीं है और उतना हार्ड भी नहीं है जो हमारे वीडियोस देखते हैं। तो 21,800 की इंपॉर्टेंस आप देख सकते हो और 22,800 की इंपॉर्टेंस आप देख सकते हो। और आने वाले ट्रेडिंग सेशन हमारे पास कितने हैं? 5 ट्रेडिंग सेशन हमारे पास पड़े हुए हैं नहीं। और आप देखो ये 1000 पॉइंट के अंदर ही मार्केट सिमट के रह गया। तो लगा आपको, मज़ा लगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ग्रीन लाइन और रेड लाइन क्या है। तो मैंने एक स्टडी किया है। इस स्टडी के हिसाब से यहाँ 2 बार, 1 बार, 2 बार और ये 3 बार आया है, टच किया इसने। और ये ऑलमोस्ट चौथी बार टच किया और ये उस दिन 5वीं बार टच किया इसने। ठीक है, तो मल्टीपल टचेस है। और यहाँ मार्केट ने ऑलमोस्ट 1 बार टच किया, 2 बार टच किया और ये थर्ड टाइम टच किया। ठीक है, तो मार्केट एक चैनल में चल रहा है। आप देखो, मार्केट एक चैनल में चल रहा है नहीं। और ये डायरेक्शन ऊपर का है। तो हमारे पास अगर डायरेक्शन ऊपर का है तो हम इस चैनल को फॉलो करते हैं। मार्केट पहले नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अब आपको यहाँ एक देखने वाली ये चीज़ होगी कि जिस दिन इसके ऊपर या इसके नीचे एक क्लोजिंग आया, तो हम यहाँ से एक अच्छा शार्प राइज या फॉल देख सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना टाइम हुआ है ना, ये टाइम बेस्ड करेक्शन है। फिर उसके बाद ऊपर जो आएगा या नीचे जो आएगा वो प्राइस बेस्ड होगा। प्राइस बेस्ड इन द सेंस ऊपर या नीचे बहुत शार्पली जाएगा। तो मंथली एक्सपायरी में क्या देख सकते हैं, तो हम अगर देखेंगे कि ये जो फॉल आया है ना, इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ फिबोनाची डाल के देख सकते हैं कि कहाँ हमारा रिवर्सल पॉइंट है। और या नहीं तो क्या कर सकते हैं, हम ट्रेंड बेस्ड देख सकते हैं कि ये ट्रेंड के हिसाब से क्या होगा, डब्लू बनेगा या फिर नीचे आएगा। तो सबसे मेजर बात पता है क्या है, जहाँ सबसे ज़्यादा रिटेलर फंसते हैं वो क्या करते हैं, ये रेड देखा तो पुट ले लिया और ग्रीन देखा तो कॉल ले लिया, है नहीं। अगर जो भी मेरे वीडियोस को बहुत ध्यान से देखते हैं, हमेशा मैं कहता हूँ कि फर्स्ट पुल बैक में बाई या सेल नहीं करना। ये जो यहाँ है ना, यहाँ बाई और सेल नहीं करते। फर्स्ट पुल बैक में पहले देखते हैं करना क्या है इसको। ठीक है, अब मार्केट जिस हिसाब से ऊपर गया है ना, उसको एक बार नीचे तो आना ही पड़ेगा। आने के बाद फिर पुल बैक लेगा या नीचे चले जाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं तो फिर मैं अच्छे से समझा रहा हूँ। ये नीचे गया, ये ऊपर गया है नहीं। अब इसको एक और बार आधा तो आना ही पड़ेगा, फिर ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। ठीक है, जस्ट इन केस मार्केट यहाँ खुल गया कल को। ठीक है, अब क्या हुआ, मार्केट नीचे ऊपर, अब की बार नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा या तो फिर एकदम नीचे आ जाएगा। समझ में आ रहा है? कल को गैप अप खुल गया ना, तो ये सारे जोन रेजिस्टेंस का काम करेंगे और ये वाला जो जोन है ये सपोर्ट का काम करेगा। इधर ट्रेड मत करना।
मेरे को पता है क्या चाहिए, मेरे को चाहिए ये ऊपर गया, ये नीचे, ये ऊपर कल ऊपर खुलेगा, फिर जो नीचे आएगा ना, फिर मैं यहाँ देखूंगा कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड कितना अच्छा मैच हो रहा है। अगले दिन अगर ये ऊपर जाता है, हाई को टेकन आउट करता है, तो मेरा स्टॉप लॉस इधर रहेगा, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट मेरा समवेयर हियर रहेगा। बहुत लोगों को हंसी आ रही होगी, बोल रहे कि अरे कितना बड़ा टारगेट रहता है। भाई लोगों को डब्लू दिखेगा, ठीक है, लोगों को डब्लू दिखेगा। और बहुत लोग क्या है, यहाँ पर कॉल वॉल लेके बैठे होंगे, श्योर शॉट यहाँ कॉल लेके बैठे होंगे। तो फर्स्ट पुल बैक में मैं कॉल बहुत कम ही लेता हूँ। अगर वो न्यूज़ बेस्ड, रिजल्ट बेस्ड है तो फिर मैं ले लेता हूँ, थोड़ा रिस्की पोजीशन है, लेकिन लेना नहीं चाहिए। तो मेरे हिसाब से इसको थोड़ा यहाँ नीचे आता है, यहाँ हम सपोर्ट फाइंड आउट करेंगे, फिर अगर ऊपर जाता है तो हम बाई करेंगे, या तो फिर नीचे आएगा तो सेल करेंगे। ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो अगर आप बाई सेल करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करना। ये खाली एक स्टडी है। तो हमने क्या देखा, ये एक लो देखा, ये एक हाई देखा, और ये एक लो देखा। ओके ओके, जैसा हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा लेवल निकल के आ रहा है, ठीक है। और हमारा लेवल क्या निकल के आ रहा है, 22,300 से 22,431, ये हमारा क्रूशल लेवल होगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, टॉप से बॉटम तक का एक फिबोनाची डालना है। टॉप से ये टॉप है, ये बॉटम है, ये आपको दिख रहा है, ये मैजिक दिख रहा है आपको। अब कुछ लोग बोलेंगे ये टॉप से क्यों डाला है, उस पर आ रहा हूँ मैं थोड़ी देर बाद। अब मैजिक को जस्ट फील करो, मजे लो मैजिक का, ठीक है। ये दो लेवल, ये जो दो जोन होंगे ना, मैं इस जोन को ना मार्क करके रखूंगा। यहाँ एक जोन बना दूंगा और यहाँ एक जोन बना दूंगा। अरे मार्केट कहीं तो खुलेगा, इधर खुले, इधर खुले, इधर खुले, कहीं तो खुलेगा, उस हिसाब से मैं इसको रिएक्ट करूंगा, ठीक है। मेरे लिए सबसे बढ़िया जोन रहेगा ये वाला जो जोन है, यहाँ और यहाँ। इसके बीच में अगर मार्केट खुलता है और यहाँ आके सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करता है तो मैं बाई करूंगा, और इधर से अगर नीचे आता है तो सेल करूंगा। ओनली पेपर ट्रेड होगा। तो अगर हम वीकली में आते हैं, वीकली में ना मैंने आपको बताया था कि ये जो है ना, ये शूटिंग स्टार है, इसके नीचे ओपनिंग होगी ना तो बहुत नीचे जाएगा। लेकिन सरप्राइजिंगली क्या होता है ना, मार्केट ऊपर से नीचे तक इतना बड़ा कैंडल बनाता है, ठीक है। अब मेरे हिसाब से ना, मेरे हिसाब से ये वाला कैंडल का ना साइज बहुत बड़ा है। तो इसके ऊपर अगर गया ना तो ये शूटिंग स्टार को फेल कर देगा। क्योंकि मार्केट क्या किया ना, खुला ऊपर, बहुत नीचे तक ट्रेवल किया, लेकिन बायर ने वापस से उठा दिया। मैंने जो फिबोनाची डाला था वो फिबोनाची इस टॉप से इस बॉटम तक का था। समझ में आ रहा है। अगर कोई, ये थोड़ा एडवांस है, बाद में आपको मैं बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है। और आप इस कैंडल को भी फिबोनाची डाल के देख सकते हो कि यहाँ से अगर ऊपर गया तो बाई करते हैं, यहाँ से नीचे गया तो सेल कर सकते हैं। ये थोड़ा बेसिक लेवल का था और वो थोड़ा एडवांस था। तो अगर वीडियो रिवाइंड करके आप देख सकते हो कि मैंने वहाँ क्या क्या जोन्स फाइंड आउट किए थे। ये जो प्रीवियस डे ये कैंडल बनी है ना, इसने क्या किया, अपने प्रीवियस डे के 50% के ऊपर जाके बंद किया है, ठीक है। तो ये थोड़ा बुलिश साइन है। तो मार्केट को ना इसके नीचे नहीं आना चाहिए, इसके नहीं, तो मार्केट को ना यहाँ पर 22,000 के नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है। यहीं से अगर बाउंस करके ऊपर चला जाता है तो इट विल बी ए बुलिश साइन। और अगर यहाँ से अगर रिजेक्शन लेके नीचे आता है और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हमको एक शार्प फॉल दिख सकता है। और इस बार 21,800 डिफेंड नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक बार आया, दूसरे बार आया, तीसरे बार शायद जब आएगा ना तो वापस रीटेस्ट करके ये नीचे आ जाएगा। तो थर्ड टाइम हो जाएगा, फोर्थ टाइम में ये ब्रेक हो जाएगा। तो ये बहुत फास्ट होगा इस बार, जब होगा ना बहुत फास्ट होगा। क्योंकि यहाँ आप सोचिए ना, बायर जो है ना, इसने बहुत शार्पली इसको ऊपर खींचा है। मतलब यहाँ ना स्टॉप लॉसेस का दुकान है। ये स्टॉप लॉस जब हिट होगा ना तो मेरा टारगेट 21,500 और 21,300, ये दो जोन होंगे। तो मुझे काफ़ी अच्छे नीचे टारगेट्स दिख रहे हैं। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है आने वाला मंथली एक्सपायरी। लेट्स सी क्या हो सकता है। लेट्स स्विच टू बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी में देखने वाली बात यह है कि पिछले दिन बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट, बोल सकते हैं कि 80% तक का प्रीवियस कैंडल खा लिया, एनगल्फ कर लिया है, ठीक है। तो ये इस किस लिए किया है, इसके पीछे रीज़न ये था कि एच डी एफ सी बैंक जो इसका लीडर है, वो उसका रिजल्ट था और उस रिजल्ट को सभी पॉजिटिवली देख रहे, तो इसलिए इतना बढ़िया मूवमेंट आया।
बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा फ्राइडे के सेशन में काफ़ी सॉलिड था और काफ़ी बढ़िया मूव कर रहा था। और बैंक निफ्टी ना एक चैनल में चल रहा है, आप देख सकते हैं कि चैनल इन द सेंस यहाँ एक सपोर्ट लिया, ठीक है, पहला सपोर्ट है, ये एक्सट्रीम लो है। उसके बाद देखो आप मल्टीपल यहाँ 2 3 4 और ये 5वीं बार यहाँ सपोर्ट लिया, ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे आएगा ना तो बहुत बढ़िया फॉल देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में एक सबसे बढ़िया पैटर्न मुझे दिखा है, जो कि मैंने देखा, इधर से नीचे आया, बहुत बढ़िया गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है, तो ये डब्लू पैटर्न हो सकता है, ठीक है। बैंक निफ्टी में मैं थोड़ा सा ज़्यादा बुलिश हूँ, बुलिश इन द सेंस इसीलिए हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी यहाँ एक मेजर डब्लू बना रहा है, ठीक है, और एक बहुत बढ़िया 49,500 फिर 50,000 भी जा सकता है। तो लेट्स सी क्या हो सकता है। और इस ये एक लो बनाया था, ये हाई बनाया, ये एक लो बनाया, ठीक है, और ये पिछला हाई था। अगर हम इस हाई से इस लो को कनेक्ट करके इस हाई से जोड़ेंगे तो आप देखो कितना बढ़िया रिजल्ट मिलता है। आप जस्ट वेट एंड वॉच। ये 1 2 और 3, जस्ट लुक एट द ब्यूटी। एग्जैक्टली 1 से घूमा, 0.618 को रिस्पेक्ट करते हुए 0.5 के तरफ जर्नी हो सकता है। अब क्या कर सकते हैं हम, ये तो हमने लगा दिया फिबोनाची, अब दूध का दूध पानी का पानी तो हमको दिख रहा है। अब क्या कर सकते हैं हम, सिंपली सिंपली नो बिग ब्रेन, जस्ट इस बड़े कैंडल का फिबोनाची डाल देंगे, खुलने देते हैं हम, कहाँ खुलेगा ये देखेंगे। अगर इधर खुलता है तो फिर हमको थोड़ा चॉपी मार्केट दिख सकता है इधर पे, ठीक है। जस्ट इन केस ये अगर इधर खुलता है और खुल के 0.618 से बाउंस करता है तो बैंक निफ्टी सबसे बढ़िया कैंडिडेट रहेगा टूवर्ड्स 48,300 इधर के रेंज, 400 के रेंज तक का। और बैंक निफ्टी ज़्यादा पावरफुल है, जस्ट ये इधर खुल के ऊपर मतलब जाने की देरी है, उसके बाद तो बहुत बढ़िया मेरे को बैंक निफ्टी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर मैं फिबोनाची को हटा देता हूँ तो वीकली में बैंक निफ्टी आप देखो सेम पैटर्न बना था, शूटिंग स्टार, यहाँ पर शूटिंग स्टार बना और ये ओपनिंग हुई नीचे, और नीचे बहुत दूर तक ट्रेवल किया, लेकिन बायर्स ने आके ऊपर खींच लिया। अब ये बियरिश पैटर्न नहीं रह गया क्योंकि ट्रेवल तो बहुत नीचे तक किया था लेकिन ऊपर जाके बायर्स ने क्लोज कर दिया। तो नेक्स्ट वीक में इसका हाई और लो मार्क करके रखना। अगर हाई के ऊपर निकला ना तो ये हाई भी नहीं रुकेगा, ठीक है, इसको भी तोड़ देगा क्योंकि बियरिश पैटर्न फॉर्म नहीं हो रहे हैं। आप देखो अब बहुत लोगों को ना वीकली चार्ट में डब्लू दिख रहा होगा, ठीक है, बहुत लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर बहुत लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा क्योंकि ये डब्लू है, एक्चुअली में डब्लू है। क्योंकि जो पहले डब्लू अब देखो नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे लो थोड़ा कम बना, फिर ऊपर गया, फिर लो थोड़ा कम बन रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। तो ये ना ऐसे जाते जाते ना ये अपना 50,000 का लेवल बहुत अच्छे से रीच कर सकता है। तो वीकली में बहुत ही बढ़िया सेटअप दिख रहा है मेरे को। जस्ट इसको यहाँ पे है ना, इसको यहाँ आके नीचे आके ऊपर जाना पड़ेगा। तो बैंक निफ्टी में बहुत बड़े बड़े टारगेट दिख रहे हैं। आने वाले सेशंस में इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी अभी के लिए रहने देते हैं, अभी के लिए एकदम सिंपल एंड क्लीन रखते हैं। बैंक निफ्टी ने अपना बुलिश एनगल्फिंग का टारगेट कंप्लीट किया है पिछले सेशन में। अभी बस इसको जो है एक पुल बैक के बाद ऊपर जाना है, और ये गैप जब फिल होगा ना फिर आप देखना कि कितना बढ़िया मूवमेंट आता है। तो बेस्ट ऑफ लक, मंथली एक्सपायरी है एंड अपना रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना, आप मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड रखना और करना, जो लोग एमएच सभी पेपर ट्रेड करना और रिस्क रिवॉर्ड मनी मैनेजमेंट सब कुछ अपना ध्यान में रखते हुए सब कुछ करना। ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन वापस से नहीं है, बोल रहा हूँ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी सजेशन हो या कुछ भी आपका क्वायरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड आई विश यू अ गुड लक फॉर द मंथली एक्सपायरी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।